सबको जय मसीह की। आइए हम उस जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद दें एक बार और, उसके चरणों में आकर उसकी आराधना करने के लिए, गीतों के द्वारा उसकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता की उसने। जैसे पिछली बार सीख रहे थे, याद है, सब भूल जाते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं बिना मन फिराए विश्वास कर लेते हैं। क्या करते हैं? मन फिराए नहीं और विश्वास कर लिया। ऐसे लोगों से क्या कोई फायदा है? मन फिराव कैसे होना चाहिए? असली मन फिराव कैसा है? अगर हम सिर्फ विश्वास ही कर रहे हैं और हमारे अंदर वो मन फिराव नहीं है, तो जैसे हम पिछले दिनों में देख रहे थे, अगर मकान में नींव नहीं है, कभी आप देखना 3-4 मंजिल मकानें होती हैं, बीच में दरार आ जाती है। वो दरार किस लिए आती है? चटक क्यों जाता है वो? क्योंकि नींव क्या नहीं है, ठीक नहीं है। आज बहुत से हमारे मसीह भाई बहन वो डगमगा जाते हैं जब परेशानी आती है। क्या नहीं है? नींव ठीक नहीं। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति मन फिराता है, जब मन फिराता है उसमें अंदर उसकी सारी इच्छाएं बदल जाएगी, उसकी सोच, उसके विचार, सारी बातें क्या हो जाएगी, उसमें एक बदलाव आता है। अगर हम मसीह में आने के बाद भी अगर हम मन नहीं फिरा रहे तो हमारी सोच भी नहीं बदलेगी, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हमारी इच्छाएं नहीं बदलेंगी। जब तक हम नहीं मन फिराएंगे तब तक हम कहते हैं ना, मन फिराने के योग्य फल, वो फल दिखना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक जगह क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे हम, लूका 6:46 पढ़े। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्या पढ़ा हमने? सब बोले। एक बार और। आवाज नहीं आई, सही से एक बार और। शायद अब तो समझ में आ गया होगा सबको। समझ में आया है? क्या बोला हमने? वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? अभी तो ठीक है, समझ में आया। प्रभु यीशु मसीह भीड़ से कहता है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? समझ में आया? अगर कहना मानोगे तो ही मुझे हे प्रभु कहना, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे किसके समान है। इधर जब हम पढ़ते हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हम तो सिर्फ आते हैं और सुनते हैं, मानने वाले कौन कौन हैं? प्रभु कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हम तो पास भी आएंगे, सुनेंगे भी, मगर मानेंगे, कसम खा रखी मानेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। हर संडे आएंगे आराधना में, वचन भी सुनेंगे, मगर मानेंगे नहीं।
कसम खा रखी, नहीं मानेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वे किसके समान है। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, कहता मैं बताता हूं वो किसके समान, यानी वो किस तरीका का व्यक्ति होगा जो बातें सुनकर मानता है। पढ़ेंगे आगे। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। आया समझ में कुछ? इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उनको मानता है, तो वो किसके समान है? किसके समान है वो? जो व्यक्ति घर बनाते समय गहरी नींव डालता है ना, गहरी नींव, ताकि क्या हो जाए, घर ना हिले। तो जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आने के बाद, उसके वचन को सुनने के बाद उसको जो मानता है, कहता मैं बताता हूं किसके समान है, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। क्योंकि जो व्यक्ति वचन सुनने के बाद मानता है, वो फिर हिलता नहीं है। हिलता कौन है? जो प्रभु प्रभु करता है, सुनता भी है मगर मानता नहीं, वो क्या होगा? वो हिलेगा, समस्याओं में, परेशानी में डामाडोल होगा। देखो आगे भी लिखा है, पढ़े और। परंतु जो सुनकर नहीं मानता। आप देखो, जो सुनकर मानता वो कैसे है? जो सुनकर मानता है वो कैसे है? समझ में नहीं आ रहा शायद। जो यीशु मसीह के पास आया, वचन सुनकर मानता, वो कैसे है? जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया, चाहे तूफान आ जाए वो हिलेगा नहीं। मगर एक व्यक्ति और है जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कौन सा हुआ सत्यानाश? जो सुनकर नहीं मानता। अब आप देख लो कौन सी गिनती में आते हो, सुनकर मानने वाले या सुनकर नहीं मानने वाले? क्योंकि अगर सुनकर चलेंगे तो ही हमारी नींव मजबूत हो सकती है। आपको ध्यान होगा, एक बार यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पास आना चाहे वो अपने आपे से निकाले, वो वचन निकालेंगे। लूका 14 का 26 पढ़े। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ बोला है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनें वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानना, यानी कि इन जितने भी नाम लिए, इनसे किसी से भी प्यार नहीं करना। ऐसे ही है, करना है, क्या नहीं करना? मगर पहला दर्जा किसको? हमारे प्रभु। बहुत से क्या करते हैं, हमारे प्रभु ने मना किया इसलिए हम प्यार नहीं करते। मगर इधर बताने का तरीका, बोलने का मतलब, ये आज्ञा सबसे पहले पता किसने पूरा किया है? बता सकते कोई? है? ये आज्ञा किसने पूरा किया है?
क्योंकि सुन लिया है, और सुनकर अगर नहीं मानते तो फिर फायदा क्या है सुनने से। हम तो अब ये वचन हमको मालूम है अच्छी तरह, मगर सुनने के बाद लागू तो करते ही नहीं, फायदा क्या फिर। तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? फिर तुम अभी भी अपने प्राण को प्रिय जानते हैं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने काम धंधे को, पहले उसको क्या करते हो? प्रिय जानते हो। तो फिर तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। आया समझ में? यदि कोई मेरे पास आए तो अपने माता, इसमें हम जब देखते हैं अब्राहम को प्रभु ने बोला था तू अपना देश, अपने कुटुंब क्या कर, पिता के, इनको सबको क्या कर। पहली आवाज में निकला नहीं निकला? पुराने नियम का व्यक्ति है। कब का है? पुराने नियम का व्यक्ति। ये जब निकला था तो हरान में जाके क्या हो गया? एकदम से मतलब नहीं चल सकते हम। हरान में जाके जब रुका तो वहां पर उसका जो पिता था, परमेश्वर ने उसको भी क्या करा? रास्ते से हटाया, क्योंकि मुझे तुझसे कुछ योजना है। इधर कहने का मतलब, जब हम उसे हे प्रभु कहते हैं और उसकी आज्ञा नहीं मानते, फायदा क्या है? कुछ फायदा है? हे प्रभु, आप देखना, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जहां तक कि बाजारों में भी भीड़ कितनी होती है, वहां पर भी वो माला सी ले लेंगे, वो समझ लो क्या कर रहे हैं, वो जापी है, वो जप रहे हैं। ऐसे से फायदा क्या है? समझ में आ रहा है? मैंने, चलो घर पे दुकान पे तो चलो हम अलग से अलग है, मैंने बहुत से लोगों को बाजारों में भीड़ में भी देखा, उसको ये हाथ चलते रहते हैं, यानी कि वो हाथ जो चल रहे क्या कर रहे हो? वो नाम ले रहे हो उनके उतनी बार। अपना गुरु होगा, प्रभु होगा, देवता होगा, कुछ भी उसके नाम की क्या करते हो? माला। तो ऐसे से फायदा क्या है? उसी तरह हम मसीह लोग भी हो गए, चलते फिरते भी क्या है? प्रभु। प्रार्थना करके कहीं जाएंगे आएंगे तब भी प्रार्थना करेंगे, खाना खाएंगे जब भी प्रार्थना करेंगे, खाना बनाएंगे जब भी प्रार्थना करेंगे, सोते समय भी प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे प्रार्थना से, मगर चलेंगे अपनी मर्जी में, अपनी इच्छा में। फिर फायदा क्या है नाम लेने से? इसलिए वो हमने जो पढ़ा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? सही है गलत है? इसीलिए जब हम अब्राहम को देखते हैं, क्योंकि अब्राहम को जैसे हम कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र, क्या बोलते हैं? हाँ, तो अब्राहम को भी मिला था, अब्राहम को भी मिला था। कब मिला? क्योंकि जब उसने आवाज सुनकर निकला, परमेश्वर ने उसको ठप्पा दिया। अगर हम भी चलेंगे ना, आप देखना, 50 साल के बाद, 75 साल में बोला था अब्राहम से परमेश्वर ने, क्या कर, तू अपना पिता का घर छोड़कर जो मैं तुझे दिखाने पर वहां क्या कर, तू चल। बिना देखे हुए क्या, बिना सोचे समझे निकल गया। जब निकला वो, फिर बेटे की बारी आई कि इसको क्या कर, तू मोरिया पर्वत पर इसको ले जाकर क्या कर, निकालेंगे। वो उत्पत्ति 22 का 12 पढ़े। यानी कि ये 50 साल के बाद परमेश्वर को क्या, उसकी प्रशंसा या उसकी बड़ाई कर रहा है वहां पर, जब उसको अच्छी तरह देख लिया है कि सच में इसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, जहां तक कि इसको एक बेटा दिया था, ये भी क्या हो गया, इस पे भी छुरी उठाने के लिए तैयार हो गया। पढ़े बेटा वो। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ
कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यानी कि अब्राहम की परख थी, जब ये परख में पास हो गया तो उसे एक ठप्पा लगा दिया कि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय। कितने साल के बाद पता है? 50 साल के बाद। इतनी आसानी से इसने अपने घर परिवार को नहीं छोड़ दिया होगा, इतनी आसानी से बच्चे के ऊपर छुरी नहीं उठा लिया होगा। उसके बीच में कितना इसने तैयारी किया होगा। हम तो सोचते हैं कि हमें ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल जाए, कुछ पढ़ाई भी ना करे, कुछ परीक्षा भी नहीं दे, हम ऐसे ही पास हो जाए। अब्राहम ने बहुत कीमत दिया है। 22-12 में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। आ रहे समझ में जो आयत हम पढ़ रहे हैं? उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ, क्योंकि तूने जो मुझे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यानी कि मेरी आवाज को सुनकर तू एक बार में अपने कुटुंब को, परिवार को, घर को, नगर को, देश को सब छोड़ के निकल गया। तुझे मैंने एक बेटा दिया, उस पर भी तूने क्या करा? छुरी उठाने के लिए तैयार हो गया। इधर इसको क्या मिल गया? हम तो सोचते हम कुछ भी कीमत नहीं दे, हमको ऐसे ही मिल जाए। हमारे यीशु मसीह ने 30 साल तक यूसुफ और मरियम के अधीन में रहा, सब कुछ पूरा करके दिया, तब बोलता ये मेरा प्रिय पुत्र है। हम तो सुनते हैं, आते हैं और बस मानेंगे नहीं, अपनी में चलेंगे और हमें सब कुछ मिल जाए। पुराने नियम के लोगों को देखो, कीमत दिया उन्होंने। हम क्या देते हैं कीमत? इसीलिए जब पढ़ते समय वचन जब हम पढ़ेंगे, इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, क्योंकि 75 साल के बाद जो हमने यहाँ पे लूका में हमने पढ़ा 14 में, उधर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कोई अपने, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, यहाँ तक कि अपने जीव यानी कि प्राण को भी ये प्रिय जाने, तभी तुम मेरा चेला हो सकते हैं। यहाँ पर अब्राहम ने क्या करा? उधर जो यीशु मसीह की जो बातें थी, उधर क्या कर रहा है वो? पहले उसने पूरा किया वहां पर, तब जाकर उधर क्या कहता है कि सच में ये मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। तो आगे एक बात, एक घटना और हम देखेंगे। क्योंकि पिछले दिनों में हम सीख रहे थे मन फिराव के बारे में। जब तक हम मन हमारा सही से नहीं फिरेगा प्रभु की ओर, तो हम जैसे यीशु मसीह की जो शर्तें हैं पूरी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने जो शर्त क्या दिया था, क्योंकि यीशु मसीह की शिष्य बनने में सबसे पहली कंडीशन उसने बताई थी, अपने माता पिता से क्या करना है? उनको ये प्रिय जान। ऐसा क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अब्राहम के समय में भी जब हम देखते उसको छोड़ने के लिए क्यों बोला? यानी कि अगर ये चीज तुमको रुकावट बन रही, इनको क्या करो? आज हमारे जीवन में हम देखें कौन कौन सी चीजें हैं जो मसीह में हमें आगे बढ़ने में रुकावटें हैं। जब तक उनको हम नहीं छोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखना पुराने नियम में ये लेवी लोग, जो लेवी जानते हैं, लेवी, ये लेवी को ही मंदिर में या परमेश्वर की सेवा के लिए क्यों चुना? 12 गोत्र थे ना यहूदा के,
12 देखो, हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, मगर 12 में से लेवी को ही क्यों चुना, ये आप, मेरा सवाल है, आप बता दें। मेरा सवाल समझ में आया? याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक लेवी था, मगर जो 12 में से लेवी को क्यों चुना सेवा के लिए? कोई भी बता सकते हैं? अभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर बताएं थोड़ा। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? याकूब के कितने बेटे थे? 12 थे, और वो 12 बेटे के ही 12 गोत्र बने थे, सही है? उसमें से एक गोत्र कौन सा था? लेवी। तो लेवी को ही क्यों चुना सेवा के लिए? याजक पद उन्हीं को क्यों मिला? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है क्या? अभी मान लो कोई और सेवा करना चाहता तो प्रभु उसको नहीं देता क्या? देता। मगर ऐसा क्या खूबी थी कि सिर्फ लेवी को ही मिला वो याजक पद? इधर बता दो, मीटिंग खत्म। बहुत है भय मानने वाले तो। अभी देखो अब्राहम को देखो, कहता ना मैं जान गया हूं तू मेरा। अभी इसको क्यों नहीं मंदिर में घुसने? क्योंकि उस समय मंदिर भी नहीं था। छोटा था। बिन्यामीन के बाद लास्ट रूबेन, यहूदा। ये छोटा बड़े का मतलब नहीं है, उधर कुछ देखा था परमेश्वर ने। आज हमें भी, जब हम देर इकट्ठे होते, प्रभु हमारे बीच में आता है, हमारे साथ में चलता फिरता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर हमारा मन है ना सेवा के लिए, आगे बढ़ाएगा वो ये नहीं कहेगा इसका मन है तो उसको पीछे करे। जिसका मन, पक्षपात नहीं करेगा वो। कोई भी सेवा में आगे आएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। मगर वो दिया क्यों सेवा उनको? 12 गोत्र है, उनमें से किसी और को भी दे सकते थे। डर भय करके बहुत चलते हैं ऐसे तो। हमने, आप नहीं चलते? चलते हैं ना। अभी क्लियर नहीं हो रहा ये, मैं बताऊं? और कोई बताएगा? सवाल समझ में आया है? 12 गोत्र में से लेवी को ही क्यों प्रभु ने ये वचन बताने का या मंदिर में सेवा करने का काम इनको ही क्यों दिया? निकालेंगे वो वचन पढ़कर, आपको घटना याद होगा। जब ये मिस्र से आ रहे सारे लोग मूसा के साथ, इतना तो याद है ना, मूसा ने जब छुड़ा के लाया इनको, ये चलते 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 एक बार ऐसी जगह पे आ गए, मूसा चला गया पर्वत पर, नीचे रह गया हारून और बाकी इजराइल लोग। कहते मूसा तो पता नहीं कहां है, अब हारून तू हमारे लिए कोई बछड़ा बना। उन्होंने सब सोने चांदी उतार उतार के दे दिए, उसने गला कर एक बछड़ा दे दिया। कहते यही हमको मिस्र से छुड़ा के लाया है। इतने में जब मूसा ऊपर था तो परमेश्वर ने कहा कि वो लोग बिगड़ गए। उन्होंने क्या कर लिया? बछड़ा बना लिया, उसको दंडवत कर रहे, नाच रहे, गा रहे, वहां पे पार्टी चल रही है। कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? परमेश्वर मूसा से बोल रहे। मूसा तो ऊपर गया आज्ञा लेने के लिए, इतने में इन्होंने सारा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया।
जब मूसा ने नीचे आके वो नजारा देखा, तख्तिया को फेंक दिया जो आज्ञा उनके लिए लाया था। कहते जो यहोवा की तरफ है वो इधर आ जाए। और उनके पास जो तलवार थी, उन्होंने ना तो अपने बच्चा देखा, ना पत्नी देखी, ना बेटा देखा, ना पड़ोसी देखा, सबको काटते चले गए। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा ना? उस समय पता कितने लोगों को मारा उन्होंने? निकालेंगे, पढ़ेंगे, निकालेंगे निग्रमन। उसका 32 उसका 20 के आसपास से पड़े। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजराइलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? समझ में आ रहा है यहाँ तक? जब इन्होंने क्या करा, वो बछड़ा बनाया, मूसा जब नीचे आया तो कहता, तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में, यानी कि उस मूरत के सामने तू इनको झुकवा रहा, ऐसा क्या हो गया? आ रहा समझ में? आगे हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। क्योंकि ये बुराई में मन लगाए, क्योंकि इनका तो शुरू से इनके मन में बुराई थी। समझ में आ रहा है? आगे और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, मूसा कहाँ चला गया था? पर्वत पे, सीने पे चला गया था। तो इतनी देर में इन्होंने क्या कर लिया? पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। हाँ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको वे दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। ये 25 में निरंकुश, निरंकुश मतलब, ये मतलब क्या है? किसी की राय या किसी की सलाह नहीं, जो ठान लिया वही करना है, ये उन लोगों को बोलते हैं। हाँ। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वे मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। इधर देखो, यही है मेन कारण। आया समझ में? उधर लिखा है 26 में, उनको निरकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा। निकास मतलब जो छावनी, यानी कि जो एरिया था वहां पर गेट पे खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का वे मेरे पास आए। अब यहां पर पता कौन है? पूरी 12 गोत्र हैं, सब है यहाँ पर। मालूम है आपको? पूरा भीड़ की भीड़ है यहाँ पर। मगर क्या कहते हैं? जो कोई, यहां पे देखना, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास, कोई दूसरा गोत्र नहीं आया यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ कौन आया है? लेवी गोत्र आया है। आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया।
और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। 3000 के लोग, आसपास लगभग 3000 लोगों को क्या करा उन्होंने? ये लेवी क्यों इनको चुना था? इनके अंदर वो जलन थी। वो किधर? मूसा की तरफ आ गए और अपनी तलवार से किनको काट दिया? जो मूरत के आगे क्या कर रहे थे। इतना उनके अंदर जलन आ गया। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर ने यहाँ पे कोई पक्षपात किया था? सबको मौका दिया था। इधर बात गोत्र के सब लोग थे, मगर निकल के सिर्फ कौन आ रहा है? लेवी आ रहा है। इधर भी क्या है? सबको मौका है। अभी हम यहां पर बैठे हैं, हम सबको मौका है आगे बढ़ने में, सेवा करने में। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। इधर पूरे 12 गोत्र थे, और भी जो आता उसको कोई मना था? नहीं था। मूसा ने तो बोला जो कोई आना चाहता है आ जाए, मगर आया कौन? सिर्फ लेवी आए। और कितनी मतलब देखे तो जब वो तलवार चला रहे, वो देख नहीं रहे मेरा पड़ोसी है या मेरा बेटा है या पत्नी है, बच्चा है, क्या सबको क्या करने लगे? वो काटना शुरू कर दिया। जैसे उधर अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया, इधर लेवी भी क्या हो गए? सब कुछ देखने, मेरा पुत्र है या बेटी है या पड़ोसी है, क्या कर रहे हैं? सबको काटना शुरू कर दिया। यही देखकर तो परमेश्वर ने उनको क्या करा? याजक पद दिया था। आज हम भी इधर जब हम पढ़ते समय, निकाले बेटा एक आयत और पढ़वाता हूं मैं, क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं 400 साल के बाद जो लेवी पुत्र, जो अब्राहम के बाद की जो घटना, 400 साल के बाद लेवी जो है ना, अपने पुत्र यानी कि अपने संबंधियों के खिलाफ खड़े हो गए। इस्राएल की संतानों ने जब बछड़े की जब आराधना करी, उस समय मूसा जब पहाड़ पर चला गया था, उसने पुकार कर कहा था कि जो कोई परमेश्वर की हो वो मेरे पास आए। उधर कौन आया? सिर्फ लेवी गोत्री आया था। तो उन्होंने भी क्या करा? अपने संबंधियों को नहीं छोड़ा। लेवी ने क्या है? अपने पुत्र को बिना झिझके क्या कर दिया? काटना शुरू कर दिया। तो इसलिए यहां पर जब पढ़ते, व्यवस्था विवरण पढ़े बेटा, क्योंकि उन्होंने क्या करा? अपने पिता को, माता को, सबको क्या घात किया। इसलिए लेवी जो है ना, इस्राएल को पढ़े बेटा, वो निकाल लेंगे। निकाल लिया व्यवस्था विवरण 33 का 9 और 10 पढ़ेंगे। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। ये किन के लिए पता है? ये उन लेवी के लिए। ऊपर से थोड़ा सा पढ़े बेटा, इसको 8 से पढ़े जरा। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और देखो उरीम। यहाँ पर कहता है लेवी के विषय में, जो लेवी वहां पर खड़े हो गए थे ना, तो लेवी के विषय में कहा, हाँ, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। यहाँ पर जब पढ़ते समय ऊपर सबसे ऊपर लिखा है मूसा का इस्राएलियों को आशीर्वाद देना। तो यहाँ पर जो है सभी लोगों के बारे में बोल रहा है, मगर यहाँ पर जब हम देखते, जो हमारा मेन जो 8 में हमने पढ़ा है, फिर लेवी के विषय में उसने कहा, यानी कि इधर सबके विषय में कह रहा है वो। तो यहाँ कहते हैं लेवी के विषय में उसने कहा, पढ़े बेटा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया
और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। हाँ, ये वहां पर जो खारा पानी के वहां वाद विवाद हुआ था। हाँ, आगे पढ़े बेटा, ये 9 और 10 है हमारा मेन। हाँ, उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, उसने तो अपने माता पिता के किसने? ये लेवी के बारे में। हाँ, मैं उनको नहीं जानता। मैं उनको नहीं जानता। कौन कह रहा है? ये लेवी कह रहे, मैं उनको नहीं जानता। और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को आपको पहचाना। वो घटना याद होगी जब यीशु मसीह ऐसे एक जगह उपदेश दे रहे थे, तो वहां पर कोई आया था। कौन आया था? घटना याद है वो? कहते देखते उसे मिलने कौन आए? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? कौन है जो वो मेरे माता पिता भाई बहन है। तो इधर वो लेवी भी यही कह रहे, उसने अपने माता पिता से मैं कहा मैं उनको नहीं जानता। इसीलिए तो वहां पे तलवार से क्या करा उन्होंने? काटा। पढ़ेंगे बेटा इसको पूरा। मैं उनको नहीं जानता और ना तो अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी। हाँ, और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। हाँ, वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। हाँ। और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होमबलि करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं याकूब को तेरे नियम, इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और वेदी और सर्वांग पशु होमबलि। ये किसका काम है? ये किनका काम है? ये लेवी लोगों का, याजक का ही काम था। ये कहां पर? मंदिर में बलि चढ़ाना, ये सब। और ये किस लिए परमेश्वर ने किस लिए चुना इनको? क्योंकि इन्होंने क्या करा वहां पर, जब बछड़े के समय पर ये मूसा की साइड में खड़े हो गए। आज हम बहुत से लोग जब हम देखते हैं, मैंने बताया कि जैसे 12 गोत्र थे उधर, क्योंकि पूरा भीड़ की भीड़ आ रही है वहां से। कहां से? मिस्र से। मगर जब समय आए तो खड़ा कौन है? सिर्फ लेवी। कहने का मतलब परमेश्वर पक्षपात, उनको 12 सबको मौका दिया था। आज हम भी यहाँ पर जब इकट्ठे हैं, प्रभु हम सबको मौका देता है। किसके अंदर जलन है? समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्होंने क्या करा, हमने जब देखा है, अब्राहम ने भी क्या करा, अब परमेश्वर की आवाज को सुनकर क्या करा, सब कुछ छोड़कर निकल गया। आज हमसे हमारी इच्छाएं नहीं छूटती, हमारी अभिलाषाएं नहीं छूटती, हमारे शौक नहीं छूटते। इन्होंने क्या, कितना कुछ, अपना इकलौता बेटे के ऊपर छुरी उठा लिया। तभी तो कहता है मैं जान गया कि तू मुझसे क्या करता है, प्यार, कि तू मेरा भेह मानता है। यीशु मसीह को भी कब बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है? जब 30 साल तक यूसुफ और मरियम के अधीन में रहा। उसने ये नहीं बोला कि तू मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। अधीन में रहकर पिता की आज्ञा को पूरा करके 30 साल के बाद बोलता है ये मेरा, यानी कि वो प्रमाण पत्र चाहिए, वो सबूत चाहिए, तो उसके लिए कुछ करके दिखाना होगा। तो इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम सिर्फ उसको हे प्रभु करते हैं, इसलिए वो कहता तुम मुझे मेरा आज्ञा नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, इन पुराने नियम के लोगों ने कैसे तेरी एक आवाज को सुनकर अपना घर, अपना कुटुंब छोड़ने के लिए तैयार हो गए, अपने बच्चों पर तलवार छुरी उठाने के लिए। प्रभु ऐसा क्या था उनके अंदर? आज हमसे हमारी इच्छाएं नहीं छूटती। उन लोगों ने अपने कुटुंब को, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वो ऐसा कौन सा भेद है? हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, जैसे हम वचन में पढ़ते समय
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। अब्राहम जब प्रभु के पीछे आया, परमेश्वर ने कुछ कंडीशन रखा था। जब वो उसको छोड़कर चला, परमेश्वर अगर वो उनको छोड़ के नहीं चलता तो आज वो विश्वासियों का पिता नहीं कहलाता। अगर परमेश्वर की आवाज को सुनकर नहीं चलता तो इतना धनी व्यक्ति नहीं बनता वो। हालेलुया। अगर वो कुछ परमेश्वर की आवाज को सुनकर नहीं चलता, आज जब हम देखते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब वो निकला, प्रभु ने उसको एक साधारण व्यक्ति से क्या बना दिया। लेवी लोग भी, मूसा ने जब बोला, क्योंकि वहां पर सब लोग उस बछड़े को दंडवत कर रहे हैं, मगर जब मूसा ने बोला कौन यहोवा की तरफ है, लेवी निकल के आ गए। उनके एक फैसले से उनको मंदिर में सेवा करने का काम मिल गया। हमारा एक फैसला हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। हम रूत के बारे में बार बार हमने सीखा है। मोआबी स्त्री थी, श्रापित था, उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप था। सिर्फ एक ही फैसला लिया, उसकी सास के साथ रहने का उसने मन बना लिया। उसके एक फैसले ने उसकी पूरी लाइफ को ही बदल दिया। हालेलुया। हम फैसला नहीं लेते, इसलिए प्रभु कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर समय समय पर परीक्षा लेता है। पहले उसने अब्राहम की घर से परीक्षा ली, फिर आगे जाके उस पैसे में उसको परीक्षा लिया उसको। अगर प्रभु का मर्जी होगा तो उसकी दूसरी परख भी हम देखेंगे। वो पहली परख में पास हो गया, उसको कुटुंब के घर को, कॉलोनी को छोड़ने के लिए बोला, वो तैयार हो गया, उसमें वो पास हो गया। बच्चे के लिए बोला, छुरी उठाने के लिए पास हो गया उसमें। आज हम देखें हम किस किस चीजों में पास है। हालेलुया। ये अब्राहम की परख थी, उस परख में वो क्या हो गया, पास। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कितनी बार हम पर भी जब परख आती हम फेल हो जाते हैं। अब्राहम की एक परख थी कि तू अपना देश कुटुंब को छोड़कर, जिसको मैं बोलता हूं, निकल जा। जब वो उधर की तरफ से निकला, परमेश्वर ने कितना उसको आशीषित किया। जब परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया, उसके साथ जब जो लूत निकला था, भेड़ बकरियां ज्यादा बढ़ गई। उसने देखा कि ये आपस में हमारे भाइयों के बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए तू क्या कर, ये जगह सामने पड़ी है, अगर तू दाई ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा। क्योंकि अब्राहम बड़ा था, उम्र में भी बड़ा था, पद में भी था। चुनने का मौका पहले अब्राहम को था, मगर उसने अपने भतीजे को दिया। परमेश्वर वहां भी उसको देख रहा था कि सच में जमीन के ऊपर भी उसको कोई लालच नहीं है। जैसे ही उसने उसको मौका दिया, इसमें भी परमेश्वर उसको परख रहा था, उसमें भी वो कामयाब हो गया। क्योंकि पहला चुनाव उसने दिया उसको, अपने भतीजे को। जैसे उसने चुनाव, उसने तो अपनी आंखों से जब देखा, हरियाली वाली जगह को चुना। उसको देने के बाद ही थोड़ी देर आगे जाके हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसके मन को देखकर बोला, ये तेरी आंख के सामने जितनी भी जमीन दिख रही है ना,
ये सब तुझे और तेरे वंश को दूंगा मैं। परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। हालेलुया। वो हम तो उस समय तो अब्राहम ये सोच रहा होगा, लेवी भी यही सोच रहे होंगे कि हमको तो, उसने कभी लेवी ने ये सोचा नहीं होगा कि हमको इतना बड़ा सेवा हमें मिल जाएगा एक थोड़ा सा फैसला लेने के कारण। अब्राहम ने भी सोचा नहीं होगा कि घर में छोड़कर निकलूंगा तो मुझे इतनी बड़ी आशीष मिल जाएगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं विश्वासियों का पिता कहलाऊंगा। रूत ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं यीशु मसीह की वंशावली में मैं मैन बनूंगी। मैं ही राहाब वेश्या ने कभी सोचा नहीं होगा। इन्होंने एक फैसला लिया। हम कितनी बार वचन सुन लेते, फैसला नहीं लेते। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें। अब्राहम ने एक फैसला लिया, प्रभु ने कितना आशीषित किया उसको। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर सच में हम तेरी आवाज तो सुनते हैं मगर उसके अनुसार चलते नहीं, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है जो मेरे वचन को सुनकर मानता है उसने अपना घर गहरी गड्ढा खोदकर नींव ऐसी जगह बनाया है वो कभी हिल नहीं सकता। अब्राहम ने भी आवाज को सुनकर जब उसको माना, परमेश्वर ने कितने ऊंचे पर उसको लेके गया, कभी वो सोच भी नहीं सकता था। आइए हम वो एक गीत है, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। एक 183 नंबर गीत है, मिलकर गाएंगे हम। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। प्रभु से हम प्रार्थना करें, इस सफर में चलते समय कितनी बार हमारा मन व्याकुल होने लगता है, कितनी बार हमारे मन उदास चिंताओं में हो जाते हैं। मगर हम जब उन गवाहों के बादल की ओर देखते हैं, किस तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो जो निकले, प्रभु ने अद्भुत तरीके से उनको अपने हाथ में लेके इस्तेमाल किया। अगर अब्राहम भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते, वो प्रभु से कभी इतनी आशीष प्राप्त नहीं कर सकता था। उसने जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रभु के लिए आगे बढ़ा। आज हम देखते हैं अब्राहम का, जब उसने बोला था अब्राहम से
ये जगह मैं तुझे तेरे वंश को दूंगा। आज भी यहूदी उसी जगह में रह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। हालेलुया। एक ही बेटा था, उसके अंदर विचार तो आया होगा कि अगर इसे खत्म कर दूंगा तो फिर, मगर फिर भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर छुरी उठाया। आज हम देखें तो हम जितने भी विश्वासी हैं, हम अब्राहम की संतान में आते। वो हमारा पिता है। इतनी बड़ी आशीष उसने पाया, कभी वो सोच भी नहीं सकता था। ले भी कभी सोच नहीं सकते थे, रूत कभी सोच नहीं सकती थी। हमारी समझ से अलग, हमारी सोच से परे। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे बाइबल में हम देखते हैं कितने लोगों ने प्रभु एक निर्णय लिया जीवन में, प्रभु ने उनको कितना आगे पहुंचा दिया। आज हम भी प्रभु की उपस्थिति में एक निर्णय लें। परमेश्वर, तेरी आवाज को सुनने का समय बहुत हो गया है, मगर तेरी आवाज को सुनकर मैं मानूंगा या मानूंगी। प्रभु, मैं भी ऐसा नहीं कि जब तूफान आए घर गिर जाता है, वो घर मुझे नहीं चाहिए। पर मुझे वो चाहिए जो तूफान आने के बाद भी वो खड़ा रहे। परमेश्वर ने हमसे अपने दासों के जीवनों की घटना के द्वारा बातें किया है। जैसे हमने प्रभु के दास अब्राहम के परख के बारे में हम सीख रहे थे। ये तो हम पढ़ते हैं तब हमें पता लगा कि परमेश्वर अब्राहम को परख रहा था, मगर अब्राहम को ये मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर मुझे परख रहा है। उसने तो सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर अपने बेटे के ऊपर छुरी चलाने के लिए भी तैयार हो गया। जब परमेश्वर ने उसको देखा कि सच में तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरा भय मानता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको आगे जाके बहुत आयत से आशीष दिया। कितनी बार हम भी समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमें परख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि अब्राहम की तरह प्रभु हमारे भी जब परख हो तो हम खरे निकले उसमें। प्रभु से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरे इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कितनी बार प्रभु तूने हमें परखा होगा, प्रभु हम उसमें फेल हो गए। प्यारे प्रभु, हमें ज्ञान और समझ दे, हमें ज्ञान और समझ दे, ताकि तेरी हर एक परीक्षाओं को हम पार करके आगे प्रभु जो तूने हमारे लिए आशीष रखा है उसको हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। अब पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक होती रहे। जल्द आने वाले यीशु मसीह की, पिता के इकलौते बेटे की अब सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।